अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद सुहेल। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज किस तरह करना है ये आज की वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए मेरे पास एडोब फोटोशॉप ओपन है। इसके अंदर ही हम अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया न्यू, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की, ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं। इधर से साइज़ मैंने पहले भी मेरी वीडियोज़ हैं इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से साइज़ को चेंज करना है। और आज हम इस टूल का, मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड चेंज करेंगे। उसके साथ साथ हम ये सिलेक्शन टूल, ये वाला जो है लेज़र टूल, इसको भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता चले कि मैजिक लेज़र टूल क्या है, वैन टूल क्या है और ये लेज़र टूल क्या है। लेज़र टूल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आगे पॉलीगॉन लेज़र टूल है हमारे पास और उसके बाद मैग्नेटिक लेज़र टूल है, ये भी हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं किस तरह हमने पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से देखें मेरे पास काफ़ी सारी मेरी अपनी पिक्चर्स पड़ी हैं। तो मैं इनमें से कोई एक पिक्चर ले लूँगा। मिसाल के तौर पर, इतनी प्यारी पिक्चर तो मेरी नहीं है लेकिन फिर भी देखें जी, कोई पिक्चर मैं ले लेता हूँ यहाँ से। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मैंने ले ली, ये वाली ले ली, या फिर यहाँ से कोई और पिक्चर, मिसाल के तौर पर यहाँ कोई अच्छी सी पिक्चर लेते हैं। यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। चलें, ये पिक्चर जब मैंने ले ली, अब मैंने आपको बताना है किस तरह हमने क्या करना है, चेंज करना है क्या बैकग्राउंड इसका, इस पिक्चर का। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, यहाँ ओपन करूँगा। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे, और यहाँ से मैं कोई भी एक खोलूँगा तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैं ये ले रहा हूँ, ये ठीक है। मैंने एक ये ले ली, एक ये पिक्चर ली है, एक ये ली है। ये मेरा क्या है, ये बैकग्राउंड है और ये मेरी अपनी पिक्चर है। अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, इसके अंदर ले जाऊँगा। यहाँ पे ये देखिए, जब यहाँ पे पिक्चर आ गई तो अब मसला ये है कि मेरा जो है ना बैकग्राउंड, वो क्या है कि वो मेरे पास आपके सामने बैक वाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड ना हो बल्कि मेरा बैकग्राउंड यही रहे, ये वाला जो है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ से लूँगा वैन टूल सॉरी। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, यहाँ से लेकर ये सारा मेरा इसने इकट्ठा सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं लेता हूँ ये वाला टूल तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करने के लिए ये देखें ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तरीका थोड़ा मुश्किल है, इससे आसान है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ पॉलीगॉन लेज़र टूल तो ये देखें ये भी करेगा सिलेक्ट, लेकिन ये देखें ये पॉलीगॉन की तरह सिलेक्ट करेगा और इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखें ये मैजिक लेज़र टूल है। इसके साथ क्या होता है कि हम ये देख सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑटो ही हमारा सिलेक्ट करता जा रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं। इससे ये होता है कि हम चेंज भी कर सकते हैं, बैक भी ले जा सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। हम यहाँ से क्या लेंगे, ये वाला टूल लेंगे, क्या है, मैजिक वैन टूल। इससे क्या होगा कि ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कट करूँगा बैक, ये वाला हिस्सा ख़त्म कर दूँगा। किस चीज़ से, कंट्रोल एक्स करके इसको मैं ख़त्म कर दिया। अब ये देखें मेरे पास तकरीबन यही बैकग्राउंड रह गया। अब मैंने इसको उठाया, पिक्चर को इस साइड पे ले गया हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फिर से ये वाला टूल ले लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने है, ये वाला हिस्सा तकरीबन ज़्यादातर मेरा क्या हुआ, ठीक ठाक बेहतरीन बन गया। ठीक है ना, तो अब मैं इसको लेता हूँ। ये देखें ये सिलेक्ट मैंने कर दिया है, इसको मैं कंट्रोल एक्स लिया है तो ये देखें ये ख़त्म हो गया है।
तो यहाँ पे मैं दरमियान से इसको भी ख़त्म करता हूँ। ये देखें, ये भी ख़त्म हो गया। अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। ये देखिए बेहतरीन एक बैकग्राउंड बन गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला जो चीज़ है ये वाली मैंने ख़त्म करनी है। ये देखें, ये देखें, ये सारी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा जूम किया और यहाँ से मैं लूँगा रेज़र टूल। रेज़र टूल के साथ इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये देखें, ये देखें, यहाँ से मैं रेज़र टूल को थोड़ा कम करूँगा। यहाँ से ये देखें, बस इतना बहुत है। तो यहाँ से मैं इसको कम करूँगा, ख़त्म करूँगा। तो ये देखें, इसको मैंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ये देखें जी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन सी एक पिक्चर बन चुकी है मेरे पास। ये इसको मैं थोड़ा सेट कर दूँगा। ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा सीन बन गया है। अब ये देखिए बैग पे मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिससे महसूस हो कि मैं यहाँ, ये बैकग्राउंड नहीं, मेरा कोई और बैकग्राउंड था। हालांकि हमारा बैकग्राउंड क्या था, ये देखें, ये वाइट था। लेकिन इसको क्या किया मैंने ये एक वैन टूल इस्तेमाल किया और उसके बाद ये वाला टूल इस्तेमाल किया, ये लेज़र टूल। ठीक है, मैजिक लेज़र टूल और बाकी लेज़र टूल के अदर्स जो हैं टाइप्स, वो मैंने यूज़ करते हुए इसको क्या किया, ख़त्म किया। अब ये देखें जी, रेज़र टूल भी इसमें हमने इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमारी पिक्चर कुछ इस तरह बन चुकी है। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ इस साइड पे थोड़ा ले जाऊँगा ताकि मेरी पिक्चर खूबसूरत बन जाए। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा ही यहीं पर हूँ। तो ये क्या है कि कितनी खूबसूरत पिक्चर मेरी बन चुकी है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैकग्राउंड चेंज करना। किस तरह हम एडोब फोटोशॉप के अंदर अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आपके सामने है, आप भी इसको प्रैक्टिकली करें, सीखें। और पहले आपने ये वाला टूल ज़्यादा इस्तेमाल करना है अगर हो सकता हो तो। उसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल के ज़रिए, इन टूल्स के ज़रिए हम किस तरह से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और रेज़र टूल को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, अपना कोई लोगो वगैरह ऐड करना, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इस लेज़र टूल के ज़रिए हम किस तरह से इन पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके और आप सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।